हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 6 सोशल साइंस की वर्कशीट है जो आपके लिए 11 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा बच्चों, व्हाट डू डेट्स मीन, यानी डेट्स जो हैं उनको हम कैसे लिखते हैं और उनका क्या मतलब होता है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आपको यहाँ पर बच्चों एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, इफ अ पर्सन वाज बोर्न 11 years ago फ्रॉम प्रेजेंट ईयर देन राइट हिज और हर बर्थ ईयर। अगर कोई भी पर्सन है वो 11 years ago जो है, आज के ईयर से, प्रेजेंट ईयर से 11 years ago उसका जन्म हुआ है, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, अगर अब प्रेजेंट ईयर 2021 है, उसमें से 11 ईयर माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 2010 जो है उसका क्या होगा, उसकी बर्थ ईयर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ अ पर्सन वाज बोर्न 5000 years ago फ्रॉम प्रेजेंट ईयर देन राइट हिज और हर बर्थ ईयर। तो अब कितना है, 2021 है ना, उससे अगर 500 ईयर्स पहले उसका जो है जन्म हुआ है तो उसकी बर्थ जो ईयर है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, 2021 में से 500 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1521। तो ये जो ईयर है ये उसकी डेट ऑफ बर्थ ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, इफ अ पर्सन वाज बोर्न 3000 years ago from present year then write his or her birth year। तो अगर कोई पर्सन जो है वो 3000 ईयर एगो जो है उसका क्या हुआ है, बॉर्न हुआ है, तो उसको उसकी बर्थ ईयर कैसे लिखा जाएगा। अब आप 2021 है उसमें से 3000 तो माइनस नहीं कर सकते, तो उसको हम कैसे लिखते हैं। इन सच सिचुएशन वी हैव टू सिंपली राइट बिफोर प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट से पहले हम उसके साथ क्या लिखते हैं, बिफोर प्रेजेंट विद ईयर। Hence, in the above situation, his or her birth year will be written as 3000 before present। तो हम कैसे लिख देंगे इसको, इसको हम लिख देंगे 3000 बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, 3000 बिफोर प्रेजेंट ऐसे लिखेंगे, यानी प्रेजेंट से 3000 साल पहले। नेक्स्ट देखिए, if a person was born 3500 years ago from present year then write his or her birth year। तो अब कैसे लिख देंगे इसको, इसको हम लिख देंगे 3500 बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। नाउ अब देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छी सी बात जो है समझने को मिलेगी और आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। यू विल समाइम फाइंड एडी बिफोर डेट। आपको कई बार जो है डेट से क्या लिखा होता है, पहले एडी लिखा हुआ होता है डेट से पहले। दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड। एडी जो है वो दो लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है, एनो डोमिनी। क्या है मतलब, एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड दैट इज क्राइस्ट। एनो डोमिनी उस ईयर को कहा गया है। मैं यहाँ पे एक आपको जो है समझा कि इस लाइन से समझाती हूँ, तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये जो ईयर है इसको हमने क्या माना है, इसको हमने एनो डोमिनी माना है। यानी एक तरह से ये क्या है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम एनो डोमिनी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनो डोमिनी। नाउ ईयर्स आर काउंटेड जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब जो ईयर्स हैं उनको हम जनरली जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ वहां से काउंट करते हैं। तो ये एक तरह से बिल्कुल इनिशियल जो है ईयर हो गया, जिसको हम एक तरह से जीरो से दिखा सकते हैं। नाउ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज टेकन एज द स्टार्टिंग ईयर। तो ये क्या हो गया बच्चों, स्टार्टिंग ईयर हो गया। कौन सा, एडी यानी एनो डोमिनी, जब जीसस का जन्म हुआ। Thus the present year is the 2021 year of the birth of Jesus। अब हम कहाँ पर हैं, मान लीजिए हम जो है, अब कौन सा साल चल रहा है, 2021 चल रहा है। तो ये 2021 कहाँ से है, ये 2021 जीसस के जन्म से जो है काउंट किया गया है कि अब 2021 है। इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट ईयर है वो कब से है, वो ईयर बर्थ ऑफ जीसस से है। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको काउंट किया गया है। सो 2000, अब देखिए द प्रेजेंट ईयर इज द 2020th ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस। क्लियर है। तो 2021 कैन ऑल्सो बी रिटन एज
सो 2021 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो AD 2021, ठीक है, यानी जीसस क्राइस्ट के बाद गए 2021 ईयर, या आप ये भी लिख सकते हो 2021 ईयर ऑफ द जीसस, बर्थ ऑफ जीसस। इसका जो मतलब है वो अगर हम एलेबोरेट करें तो बच्चों ये वाला हो जाएगा, तो आप इसको लिख दोगे AD 2021। यू विल समटाइम फाउंड BC बिफोर डेट, कुछ डेट्स में आपको BC देखने को मिलता है। दिस स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए ये तो हो गया, ये 2021 यानी एनो डोमिनी, ये AD जो है क्या है, एनो डोमिनी, जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। तो इसके बाद जो है ये क्या है, इसके बाद वाले सारे ये क्या दिखा सकते हैं, हम AD दिखा सकते हैं। और इससे पहले वाले क्या हो जाएंगे, इससे पहले हो जाएंगे बिफोर क्राइस्ट यानी BC। वो किससे स्टैंड करेंगे हम, यानी BC, ठीक है। दिस स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, ठीक है, जीसस क्राइस्ट कौन थे, द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली रिटन विद लेटर BC। तो जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है उससे पहले वाले जो है वो हम दिखाएंगे BC यानी बिफोर क्राइस्ट, क्लियर। और उसके जो बाद वाले हैं वो हम किससे दिखाएंगे, वो हम AD से दिखाएंगे। अब देखिए, एंड अब एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको स्टेटमेंट दी गई है, एग्रीकल्चर बिगेन अबाउट 8000 ईयर्स एगो। तो जो एग्रीकल्चर है वो कब शुरू हुई, वो शुरू हुई 8000 ईयर्स एगो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज एग्रीकल्चर बिगेन अबाउट 6000 BC। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि जो है यहाँ पे, यहाँ से अगर हम वो जो स्टार्टिंग ईयर मान रहे हैं तो 2000 मान लीजिए। अब जो प्रेजेंट एरा है वो कितने हो गए, मान लीजिए यहाँ पे जो दिखाया गया है आपको एग्जांपल में वो कितने हो गए, 2000 ईयर हो चुके हैं। ये स्टार्टिंग ईयर है, आपको बोला गया है 8000, है ना। तो आप क्या करेंगे, 8000 में से 2000 माइनस कर दीजिए तो 6000 तो बिफोर क्राइस्ट के जो है क्या हो गए, ईयर हो गए, और 2000 आपके जो है ये प्रेजेंट हो गई। तो अगर आप यहाँ से बात करेंगे तो आप क्या कह सकते हो, 6000 8000 में से आप 2000 माइनस कर दोगे तो 6000 BC यानी 6000 ईयर बिफोर क्राइस्ट, स्टार्टिंग ईयर 0 से बिफोर क्राइस्ट, क्लियर। तो ये लिख सकते हैं। अब इसी तरह हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है, री राइट द स्टेटमेंट यूजिंग BC। इसको हमें रीराइट करना है। तो स्टेटमेंट दिया गया है बच्चों, द फर्स्ट सिटीज एमर्ज्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस 4700 ईयर्स एगो। तो 4700 ईयर्स एगो बोला गया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4700 ईयर्स एगो है ना, तो इसमें से 2000 जो है स्टैंडर्ड, ये जो मान लीजिए 2000 ईयर्स हो चुके हैं, ये हम दे रहे हैं इस एग्जाम्पल के बेस पे जो आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है। तो 2000 जो ईयर्स हो चुके हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2700 BC यानी बिफोर क्राइस्ट 2700 ईयर्स जो है एगो। जो सिटीज हैं, फर्स्ट सिटीज वो बैंक ऑफ रिवर के वहां पे क्या हुए थे, एमर्ज हुए थे। नाउ सम टाइम CE इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक बार समझने की बात है, ये हमारा इनिशियल ईयर हो गया, ये हमारे क्या है, इस तरफ वाले AD हैं, इस तरफ वाले क्या हैं, BC हैं, ये बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है ये अब ये जो स्टार्टिंग ईयर है हमारा, अब जो AD है उसको हम CE के नाम से भी दिखा सकते हैं, CE इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC। इसको हम और किससे दिखा सकते हैं, BCE। तो BC और BCE दोनों एक बात है और AD और CE दोनों ही एक बात है। लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। CE हमें क्या दिखाएगा, CE हमें दिखाएगा कॉमन एरा यानी जो प्रेजेंट एरा चल रहा है। एंड BCE स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा। तो ये क्या दिखाएगा, स्टार्टिंग से ये दिखाएगा बिफोर कॉमन एरा और ये दिखाएगा कॉमन एरा। We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world। अब हम इसको किस लिए यूज करते हैं कि जो क्रिश्चियन एरा है वो अब मोस्टली कंट्रीज में इसका, मोस्टली वर्ल्ड में इसका यूज किया जाने लगा है, तो अब ये काफी पॉपुलर है, तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। AD 2021 is written as CE 2021। तो हम AD 2021 को क्या लिख सकते हैं, CE 2021। और 6000 BC को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम 6000 BCE लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि BC और BCE एक ही बात है। तो AD 2021 रिटन एज 2012 दिया गया है, AD 2012 रिटन एज CE 2012 एंड
BC 3000 रिटर्न एज BCE 3000, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट। बच्चों इसमें मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो ईसा मसीह का डेट ऑफ बर्थ है उसको इनिशियल ईयर माना गया, उसके बाद वालों को हम AD या CE दिखाएंगे, उससे पहले वाले को हम BC और BCE से दिखाएंगे, ठीक है, जिसको हम कहेंगे बिफोर कॉमन एरा, और ये क्या होगा, कॉमन एरा। सो आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।